भाजपा को विपक्ष नहीं चाहिए होता है, उन्हें विपक्ष पसंद नहीं है। अपोजिशन फ्री सरकार बना ले। वो अपनी अपनी बात को थोपना चाहते हैं। संविधान का गला घोटा जा रहा है, डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र से हम कहीं ना कहीं बहुत दूर जा रहे हैं। हम किस प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं जहाँ बिल्स पास हो रहे हैं बिना ऑपोजिशन के। उनको इसलिए निलंबित किया गया है ताकि वो सवाल ना पूछ सके। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन तारीख ये बताती है मिमिक्री होती है। प्रधानमंत्री जी ने भी संसद के अंदर मिमिक्री करी। आप आवाजों को उठाना बंद नहीं करवा सकते। हम सड़क पर बोलेंगे, आप संसद में नहीं बोलने देंगे। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद पास बनवाता है, घुसपैठिए अंदर आते हैं। नमस्कार, मैं अजीत शाक्य और आप देख रहे हैं जनहित टाइम। जिस प्रकार संसद के अंदर 151 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, उसके बाद विपक्ष एक जोरदार हंगामे में है। वहीं पर उनका विरोध प्रदर्शन हुआ संसद और विजय चौक से लेकर पार्लियामेंट तक। तो उस पर क्या सांसद कहते हो, उनकी क्या राय है, चलिए हम बात करते हैं सांसदों से। ये तो सारों को ही निलंबित कर दें, अपोजिशन फ्री सरकार बना लें और अपना जो मर्जी आए कर लें। सत्र को भी एक्सटेंड कर दें, जो कुछ नहीं हुआ बाकी भी कर लें। तो ये तो एक अनडेमोक्रेटिक इनका काम हैगा। ये संविधान का गला घोटा जा रहा है, डेमोक्रेसी का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र से हम कहीं ना कहीं बहुत दूर जा रहे हैं। तो हम तो प्रोटेस्ट ही कर सकते हैं, बाकी तो जनता फैसला करेगी कि उसे क्या करना। सर, जिस तरीके से संसद भवन में चूक हुई, देखिए बहुत बड़ा वाकया हुआ है। इनपुट था, उन लोगों ने कह दिया था कि हम 13 तारीख को संसद पे हमला करेंगे और बगैर हथियार के करेंगे। फिर भी इस संसद की सेफ्टी नहीं हो सकी। कोई ना कोई तो जिम्मेदारी ले। दिल्ली पुलिस किसके अंडर में आती है, आईबी किसके अंडर में आती है। हम ये चाहते थे कि अमित शाह जी तशरीफ लाएं, 5 मिनट के लिए हमें बता दें और बताने के बाद चले जाएं, बात खत्म हो जाती। यही कह देते कि साहब इंक्वायरी हो रही है, जो होगा हम आपको बता देंगे, हम किसी को छोड़ने वाले नहीं हैं। सर, जिस तरीके से संसद भवन में मिमिक्री की गई, तो कहाँ तक ये संसद भवन की मान्यता हो? देखिए हम इससे सहमत नहीं है मिमिक्री से। जो हुआ गलत हुआ, लेकिन तारीख ये बताती है मिमिक्री होती है। प्रधानमंत्री जी ने भी संसद के अंदर मिमिक्री करी थी। प्रधानमंत्री जी ने उस वक्त के प्रधानमंत्री को रेनकोट में भी नहलाया था। सोनिया जी, राहुल जी के लिए क्या क्या नहीं कहा जाता। आपके चैनलों पे ओ माय गॉड के नाम से एक कार्टून फिल्म भी चलती है, उल्टे सीधे चेहरे बन जाते हैं। तो ये तो एक तरीके हैं, हमेशा से होते चले आए हैं। इसको सिर्फ क्योंकि संसद पे हमला हुआ है, उसको डिफ्यूज करने के लिए सारे चैनल को इन्होंने अपने जाल में फंसा लिया और आप लोग सारा दिन मिमिक्री पे ढोल बजा रहे हैं। सर, जिस तरीके से गठबंधन हुआ, चौथा गठबंधन, इंडिया गठबंधन का, तो आपको बड़ा चेहरा कौन दिख रहा है? जिस तरीके से ममता बनर्जी जी ने कहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे पीएम के। देखिए ये बड़े नेताओं का सवाल है, मैं इसमें क्या कह सकता हूँ, लेकिन कंसेंसस से सब तय हो जाएगा। क्या होगा, आपकी क्या राय है इसमें? भाई ये तो पोस्ट इलेक्शन मालूम होगा किसके कितने एमपीज हैं, क्या है, एमपीज क्या चाहते हैं। आइडियल परिस्थिति तो यही है। सर, जिस तरीके से विपक्षी पार्टी लगातार उंगली उठाती है कि 2024 के इलेक्शन से पहले ये गठबंधन टूट जाएगा। देखिए वो तो अल्लाह मियां से चाह रहे हैं जल्द से जल्द टूट जाए, क्योंकि ये गठबंधन बना रहे तो उनको कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। लेकिन गठबंधन टूटने वाला नहीं, बहुत मजबूत गठबंधन है। बहुत सी चीजें मंजर आम पे हम कहते हैं, बहुत सी चीजें हम नहीं कहते। सर, जिस तरीके से अभी सुरक्षा चूक हुई संसद भवन की, उस पे क्या कहना? नहीं, बिल्कुल चूक नहीं होनी चाहिए और उस पर एक्शन भी ले रही है गवर्नमेंट। दे हैव बीन अरेस्टेड, हम समझते हैं। और होम मिनिस्टर को जो इतना बड़ा कंसर्न था, उसमें विपक्ष ने रिक्वेस्ट की थी दे शुड कम इन एक स्टेटमेंट। उनको स्टेटमेंट भी दे देना चाहिए था। पता क्यों नहीं, होम मिनिस्टर आ जाते तो ये सब बवाल भी नहीं उठता। एंड कभी कभी मुझे लगता है कि नेहरू जी और जो बड़े बड़े जो ये पार्लियामेंटेरियंस थे, कैसे एक पुकार पे दौड़ते हुए पार्लियामेंट में चले आते थे और स्टेटमेंट दे देते थे। अब किस बात का विपक्ष बुला रहा है, आप नहीं आ रहे हो, या सत्ता पक्ष बुला रहा है, हम नहीं आ रहे हैं। ये जो नया ट्रेंड है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मेरे को नहीं लगता है ये उन लोगों के साथ हम जस्टिस कर रहे हैं। सर, जो 151 लोग निलंबित किए गए हैं, इस पे क्या कहना? देखिए, ये कभी नहीं होना चाहिए था। ये ब्लॉट है फॉर डेमोक्रेसी। विश्व हम पे हंस रहा होगा। 150 एमपीज को आप जब निलंबित करोगे तो विश्व आप पे हंसेगा ना। क्या प्रजातंत्र का क्या रूप है ये?
और कि हम किस प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं जहाँ बिल्स पास हो रहे हैं बिना ऑपोजिशन के। ऐसे बिल्स पास हो जाएंगे, उसकी लेजिटिमेसी क्या है? आपके फार्म बिल्स की लेजिटिमेसी क्या थी? अल्टीमेटली आपने सब वापस लिए। तो यू में पास लॉज, बट लॉज हैव टू बी लेजिटिमेट लॉज, और वो लॉज लेजिटिमेट तब होती है जब देयर इज अ डिबेट, डिस्कशन एंड इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स। सर, जिस तरीके से बोला जा रहा है कि बीजेपी वालों ने इसलिए निलंबित किया क्योंकि कोई भी बिल पास वो आसानी से कर सके। वो बीजेपी की प्रॉब्लम है, वो छोटे कंस्ट्रक्टेड माइंड, उनकी एक प्रॉब्लम है, सख्त दिल टाइप के। वो नहीं चाहते कि बहुत ज्यादा डिस्कशन हो, बहुत आलोचना हो। वो चाहते हमने जो सोच लिया वो ठीक है, और हम जो सोचते हैं वो राष्ट्रीय है और उसको सबको मानना चाहिए। वो अपनी बात को थोपना चाहते हैं। अच्छा सर, ये जो चौथी बैठक हुई है उस पर क्या कहना है? कौन सी चौथी जो बैठक? इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक हुई है, जिस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे बहुत अच्छे से चल रही है, सब एकजुट है। आप देख रहे हैं 2024 के इलेक्शन में एक नया विकल्प के रूप में ये गठबंधन सामने रहेगा। को निलंबित किया गया है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र के मंदिर के अंदर लोकतांत्रिक प्रणाली के जो सबसे अगुआ लोग हैं, सांसद, उनको इसलिए निलंबित किया गया है ताकि वो सवाल ना पूछ सके, ताकि वो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उस पर सवाल ना कर सके, ताकि जो भारतीय जनता पार्टी बिल लेके आ रही है उन पर बहस ना कर सके। भाजपा को विपक्ष नहीं चाहिए होता है, उन्हें विपक्ष पसंद नहीं है। वो चाहते हैं कि विपक्ष मुक्त संसद हो, बस वो जो चाहे वो बोला जाए। तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हम लगातार आवाज उठा रहे थे संसद के अंदर, हमें निलंबित किया गया। हम संसद के बाहर आवाज उठाएंगे, बोलेंगे। आप आवाजों को उठाना बंद नहीं करवा सकते। हम सड़क पर बोलेंगे, आप संसद में नहीं बोलने देंगे। तो आपको लग रहा है जिस तरीके से संसद में चूक हुआ, इस पे क्या कहना है? संसद की सुरक्षा में चूक पे हमसे ज्यादा तो सरकार को चिंतित होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद पास बनवाता है, घुसपैठिए अंदर आते हैं, हमलावर होते हैं, और भाजपा उसमें दो शब्द बोलना नहीं चाहती, गृह मंत्री उसमें बोलना नहीं चाहते। हम इसी की तो मांग कर रहे हैं कि आइए और बोलिए, जवाब दीजिए। तो विपक्ष कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज से डरी हुई कि विपक्ष इस चीज का आवाज उठाएगा, क्योंकि भाजपा के सांसद ने पास बनवाया। इसमें कौन सी साजिश है? उनको क्यों अंदर लाया गया? सर, जो संसद में हंगामा हुआ, जो भी हुआ, उस पे एक नारे लग रहे थे, रोजगार और बेरोजगारी को लेकर नारे लग रहे थे, उस पे क्या कहेंगे? ये तो पूरे देश में नारे लग रहे हैं। सरकार को किसी भी तरह का नारा नहीं सुनना है। वो कौन सा नारा लगा रहे थे, उससे महत्वपूर्ण यह है कि वो संसद के अंदर पहुंचे कैसे। संसद के अंदर वो पहुंचे कैसे? भाजपा सांसद ने पास बनवाया, भाजपा उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहती, इसलिए जो है वो विपक्ष के सारे सांसद निलंबित कर दिए जा रहे हैं। गठबंधन की भी मीटिंग हुई है अभी कल। अब गठबंधन के मुद्दे पे बाद में बात करेंगे। आज जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सांसदों का निलंबन है। 2024 पे क्या कहना है? 2024 का चुनाव मजबूती के साथ गठबंधन लड़ेगा। 151 सांसदों के निलंबित होने पर हमने वहां के सांसदों से बात करी है। उनका साफ कहना है कि जो भी तानाशाही सरकार इस टाइम केंद्र सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। वहीं पे हमने गठबंधन को लेकर हुई बात करी तो गठबंधन का उनका साफ कहना है प्रधानमंत्री चेहरे लोकसभा चुनाव 24 जीतने के बाद ही तय करेंगे। आखिरकार हालांकि कांग्रेस में और विपक्ष में एक बड़े दिग्गज चेहरे हैं जो कि बाद में प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, ऐसा सांसदों का कहना है। मैं अजीत शाह, आप देख रहे हैं जननी टाइम्स। धन्यवाद।